नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं असम में बाल विवाह को लेकर जो धरपकड़ इस समय चल रही है। आज चौथा या पांचवा दिन है और लगातार कई लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे लोगों को जिन लोगों ने छोटी लड़कियों से या नाबालिग लड़कियों से शादी की थी। लेकिन जब इतनी भारी संख्या में लोगों को जेल भेजा जा रहा है तो सवाल ये उठता है कि जेल तो आपने जो मेल मेंबर्स हैं आपने उनको जेल में डाल दिया, लेकिन जो पीछे घर छोड़कर जो चले गए हैं और उन बाल वधुओं का क्या होगा। कईयों के बच्चे हैं, कुछ 16 साल की हैं, कुछ 14 साल से नीचे की हैं, क्योंकि असम में काफी बाल विवाह भारी संख्या में होता है। तो इसको लेकर जो धरपकड़ चल रही है, जो ऑफिशियल रीजन सरकार की तरफ से बताया गया है कि जो 14 साल के नीचे के जो लोग हैं उनके खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज किया जा रहा है और जो 14 से ऊपर के हैं उनको चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जिस तरीके से भारी संख्या में गिरफ्तारियां हो रही हैं तो सवाल ये उठता है कि जो परिवार टूट रहे हैं उनके पीछे जो बाल वधू हैं उनका क्या होगा, उन्हें कैसे बसाया जाएगा। हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं असम के, उन्होंने कहा कि ये जो उनका अभियान है ये अभी चलता रहेगा और सिर्फ अभी ही नहीं 2026 तक चलेगा। उधर खबरें आ रही हैं कि स्कूलों को खोल दिया गया है, उनको डिटेंशन सेंटर्स बनाया जा रहा है। जैसे सिलचर का एक मामला सामने आ रहा है जहां पर स्कूलों को डिटेंशन सेंटर्स में तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि जेल में जगह भर गई है और इतने सारे लोगों की गिरफ्तारी अभी आने वाले दिनों में होनी है। तो ये क्या चल रहा है? लोग इसको कह रहे हैं कि जो करने का तरीका था वो ठीक नहीं था और बाल विवाह को रोकने का जो अभियान है वो सही है, लेकिन क्या सरकार को बिना सोचे समझे इस तरीके का एक अभियान जहां पर परिवार टूट गए हैं, जिनकी शादियों को 2-3 साल बीत गए हैं, आखिर क्या लॉजिक बनता है ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने का? तो चलिए आज हम बात करते हैं और हमारे साथ इस समय गुवाहाटी से दैनिक पूर्वोदय एक अखबार है, उसके संपादक हैं रविशंकर रवि जी, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। रविशंकर रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर दिव्य ज्योति साइकिया भी हैं जो कि वहाँ के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं गुवाहाटी से। थैंक यू सो मच, आप दोनों इस समय हमारे साथ जुड़े। और मैं रविशंकर रवि से आज की चर्चा शुरू करूंगी। दिव्य ज्योति जी, आप म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, ताकि जब आप बोले तो फिर अनम्यूट करिएगा। मैं रविशंकर रवि से आज की चर्चा शुरू करती हूँ कि सर क्या चल रहा है। कल भी मैंने देखा कि हिमांता बिस्वा शर्मा का बयान आया है कि वो अभी रुकेंगे नहीं और इस तरीके की धरपकड़ जारी रहेगी। तो आखिर मंशा क्या लग रही है आपको सरकार की, और क्या ये सही बात है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको रखा जा रहा है? जी देखिए, इसमें कुल मिलाकर जो मुझे समझ में आ रहा है अलग अलग लोगों से बातचीत करके, और जो चीजें समझ में आ रही है कि ये बाल विवाह के खिलाफ एक माहौल तैयार करना है, एक भय का माहौल तैयार करना है। क्योंकि ये अभियान लोग बोल रहे हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, ये कंटिन्यू चलेगा, निगरानी रहेगी। लेकिन जिस पहले दिन जिस बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद का अगर आप रेशियो देखिए तो उस ढंग से गिरफ्तारी अब नहीं हो रही है। वो रेशियो परसेंटेज बहुत ही कम हो गया है। हालांकि अभी कुल मिलाकर 2500 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं अभी तक। तो और मेरी कुछ मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन आमसू जो है, उसके भी नेताओं से बातचीत हो रही थी। तो बातचीत में ये बात उभर कर सामने आई कि देखिए, वो लोग भी, अच्छी बात यह है कि यह यूनियन छात्र संघ भी लगातार बाल विवाह के खिलाफ ये लोग कैंपेन भी चलाते रहे हैं और कई बार इन्होंने वहां पर धावा भी बोला है जहां पर चुपचाप इस तरह से बाल विवाह कराए जा रहे थे। तो अब जहां शादी हो रही है और वहां पर जाकर अगर आप मंडप में जाकर खड़े हो जाए कि नहीं होने देंगे शादी, तो आप समझ सकते हैं कि घर वाले का व्यवहार क्या होगा। और उनका यह भी आरोप है कि जब हम पुलिस से मदद के लिए जाते थे उस समय पुलिस हमारी मदद भी नहीं करती, और बल्कि जो कुछ लोग हैं वो नेक्सस था, पुलिस वाले की मिली भगत भी होती थी। तो इन सारे स्थितियों को अगर देखा जाए तो मुझे, और जिस ढंग से जिस अचानक क्रैकडाउन जो किया गया और बड़े पैमाने पर पूरे असम में जैसे लगा कि भूचाल सा आ गया है, तो उसके पीछे कुल मिला के मुझे जो मंशा लगती है कि बाल विवाह को लेकर एक डर का माहौल बनाना है, ताकि आने वाले वर्षों में अब लोग बाल विवाह करने के बारे में सोचें। अब सवाल यह है कि जिस तरह से ये किया गया, जिस ढंग से पुलिस एक्शन में आई अचानक, अब पुलिस के लिए भी परेशानी की बात हो गई है। क्योंकि
अब उनका जो ऐसे ही वो काफी दबाव में है, बहुत सारे मामले हैं और अचानक इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी करना, और पुलिस का काम सिर्फ गिरफ्तारी करने तक नहीं होता है। अब उनको चार्जशीट करना है, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, उसके बाद फिर चार्जशीट करना है, उनका फॉलो अप करना है। हालांकि असम के डीजीपी खुद कल बोल रहे थे मीडिया से कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती तो इतने सारे एफआईआर का चार्जशीट दाखिल करना है, उसके लिए कितने पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी, उनका कागजी कामकाज भी इससे बढ़ा है। और दूसरी तरफ यह जो विडंबना है कि इतनी सारी जो एक व्यवस्थित जिंदगी हो, भले ही बच्चे की शादी हुई थी लेकिन बाद में वो बड़े भी हुए और उनके अपने बच्चे भी हुए हैं, तो अचानक इस क्रैकडाउन से एक मानवीय समस्या पैदा हो गई है। और मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर को बाल विवाह के खिलाफ एक्शन लेने के साथ साथ एक मानवीय जो पहलू है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। आप कानून को लागू करें, लेकिन कानून किसके लिए है? मनुष्य के लिए है। एक स्वस्थ समाज के लिए ये कानून बनाए गए हैं। और अगर उसमें इस ढंग की पॉलिसिंग अगर हो कि उससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाए, एक भय का माहौल हो जाए, तो कुल मिला के इसके पीछे जो हमारी मंशा है वो यही समझ में आती है कि एक भय का माहौल बनाना है बाल विवाह को लेकर।